हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, एक बार फिर आप लोगों के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पार्ट 2। आज के टॉपिक जो है वो आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम्स में। ज़्यादातर एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे पैटर्न्स के साथ, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थर्ड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेथड 3, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, इफ वी आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालना है तो हमें कुछ अपने स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है पेयरिंग। दैट मीन्स वी हैव टू पेयर इन 2 to 2 पार्ट्स। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। जो हमारा यूनिट डिजिट का पार्ट है, हम वहाँ से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड द जो पहला हमारा नंबर बचेगा। इट कैन बी अ सिंगल नंबर और इट कैन बी इन द 2 डिजिट। जैसे अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ मान लो 2 बचा, तुमने पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट किया और जब लास्ट में 2 बचा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा 2 से 2 जो नंबर है वो उससे सबसे बड़ा, उसके आसपास का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 1 1 सा 1 करेंगे। ये तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी से अभी पता चलेगा जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड स्टेप जो होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को डबल कर देंगे। जब वो जो क्वेश्चन आएगा हमारा, वो हमारा उसका स्क्वायर रूट होगा। दैट मीन्स अगर मैं उस नंबर, जैसे मान लीजिए कि 8 मल्टीप्लाई 8 विल बी दैट क्वेश्चन, उसको मैं डबल कर दिया तो 64 वॉज अ डिवीजर, वो हमारा डिवीजर होगा। नेक्स्ट हमारा जो है कि जो नई डिजिट आई है, ठीक है, उसको हम करेंगे। और फिर अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, उसका सेकेंड पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए गो विद द एग्जाम्पल। हमारे पास एक नंबर है 4489। अगर मुझे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है तो मैं सबसे पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्म में करूंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4489। मैंने आपको बोला था कि हम वंस प्लेस से डिजिट्स को पेयर करेंगे, तो मैंने इसको पेयरिंग किया। तो नाउ मेरे पास नंबर है 44। 44 से छोटा स्क्वायरिंग नंबर होगा 6 6 36। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे पास आंसर बचा 8। और मैंने ऊपर से ये 2, हमेशा ये पेयर में ही उतरेंगे, ऊपर से जब नीचे उतरेंगे तो वो हमेशा पेयर में ही उतरेंगे। तो ये 89 हो गया, और यहाँ पर ये 6 प्लस ये जो ऊपर वाला 6 था, उससे मेरा आंसर आया 12। अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो सेम हो और मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर 889 आए। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लेती हूँ और यहाँ पर भी 7 लेती हूँ, तो 127 मल्टीप्लाई 7, 127 मल्टीप्लाई 7, जो मेरा आंसर आएगा वो 889 ही आएगा। तो जिससे मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर, गुड। लेट्स गो विद वन मोर एग्जाम्पल। हम इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा दिस 3249। इसको फिर समझते हैं। हमने किया लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, नंबर लिखा 3249, वंस प्लेस से 2 2 की पेयरिंग किया। अब 32 आया, 32 सबसे पास आता है, 5 5 सा 25, क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, वो उससे बड़ा हो गया, हमें बड़ा नहीं चाहिए। तो ये हो गया 25। अब इसको माइनस किया, मेरा आंसर आया 7, और यहाँ से पेयरिंग करके मैंने उतारा 49। अब ये 5 + 5 हो जाएगा 10।
अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मेरे को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ जाए, तो लेट्स गो विद 7। तो ये हो जाएगा 749। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3249 दैट इज इक्वल्स टू 57। तो अगर मैं इसको 57 मल्टीप्लाई बाय 57 करूंगी तो भी मेरा आंसर 3249 आएगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1300 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। 1300 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे भी जब कभी एडेड या सब्ट्रैक्टेड आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसमें सिर्फ लॉन्ग डिविजन मेथड ही कर सकते हैं, हम कोई और मेथड नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो उसमें हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी कैन हैव इट देयर मल्टीप्लिकेशन और डिविजन जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। लेकिन इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो यही एक मेथड है जिससे हम व्हाट शुड बी एडेड अगर पूछा जाए या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड अगर पूछा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करेंगे। ओके, चलो तो 1300 का हम लोग फिर से वही करेंगे जो अभी तक बताया था। लेट्स हैव अ पेयर, हमने पेयरिंग किया। अब ये क्या होगा, 4 4 सा 16 होता है बड़ा नंबर, तो हम क्या लेंगे 3 3 सा 9। अब 13 माइनस 9 जो हुआ वो हमारा हुआ 4 और ऊपर से 2 0 उतार दी, ये हुआ 6। अब यहाँ पर मैं क्या नंबर डालूं, अगर मैं 66 6 करती हूँ तो क्या आएगा, 6 6 36 36 और 3 396, ये छोटा नंबर है। हाँ, हम ये नंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मुझे ऐड करना है, तो दैट मीन्स मेरा जो रिमाइंडर होना चाहिए वो नेगेटिव में होना चाहिए, तभी जाकर ही तो ऐड होगा। ओके, तो मेरा जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव में होना चाहिए, इसलिए मैं 400 से बड़ा नंबर लूंगी। तो मैं अब क्या लूंगी, 67 7 सा 7 7 सा 49, 6 7 सा 42 42 और 4 4 69। तो अब मैं 7 सा मैंने यहाँ पर लिया, तो मेरे पास आंसर आया, रिमाइंडर में मेरे पास आया नेगेटिव ऑफ 69। नेगेटिव 69 आने की वजह से अब मैं इसको किस तरीके से फॉर्म करूंगी, 1300 माइनस ऑफ 69। अब ये क्या होगा, 1300 प्लस 69 और मेरा आंसर आएगा 1369। अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल रही हूँ 1369 का, तो आंसर मेरे पास आएगा 37। ओके, समझ आया? ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसमें भी हमें लॉन्ग डिविजन मेथड ही यूज करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब वो सब्ट्रैक्शन की बात करेगा या एडिशन की बात करेगा तो हम हमेशा लॉन्ग डिविजन मेथड ही यूज करेंगे। तो हम इसमें अगर मैं बनाती हूँ तो ये हो गया 5 6 0 7, अगेन पेयरिंग, अभी किसका साथ होगा, 8 8 से 64 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 7 7 सा 49, 16 माइनस 9 7 0 7। अब ये यहाँ पे हो गया 14। मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिससे कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो अगर हम देखते हैं तो इट विल गोइंग टू बी 4 576। इससे मेरा रिमाइंडर बचा है 131। मैंने इसमें छोटा नंबर क्यों लिया, इसमें बड़ा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है, मुझे ऐड नहीं करना। जब ऐड होगा तो माइनस माइनस प्लस करके वो प्लस हो जाता, इसलिए मैंने उसमें बड़ा नंबर लिया। लेकिन सब्ट्रैक्शन जब है तो मैं छोटा नंबर ही लूंगी और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो 5607 में से अगर मैं 131 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा
5476 और अंडर रूट ऑफ 5476 will be 74 only. Okay, clear हुआ? तो that was a part and important question as well. ओके नेक्स्ट, दीज आर सम होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करने हैं. ये सारे क्वेश्चन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करने हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के अंदर तो जस्ट लेट मी नो अबाउट इट. मैं आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी. ओके ओके नेक्स्ट मेथड इज एस्टिमेशन मेथड. एस्टिमेशन मेथड मतलब कि हमें कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली में आंसर चाहिए होता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे. अप्रॉक्सीमेटली में आंसर चाहने के लिए हमें एस्टिमेशन मेथड का यूज करना होगा. लेट्स गो विथ एस्टिमेशन मेथड. मतलब होता है कि दैट आप एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालते हो, आप नियरली या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालते हो उस नंबर की. आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, जो भी आप बोलना चाहें. बट इसमें हम कोई मेथड यूज़ नहीं करते, लाइक हम कोई भी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका आंसर नहीं निकालते. हम सिर्फ एक तरीके का गेस वर्क करते हैं जिससे हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑफ दैट. हमारे पास नंबर है 150. अब ये 150 जो नंबर है वो हमारे 144 जो एक स्क्वायर है और 169 जो एक और स्क्वायर है. 144 से तो बड़ा है बट 169 से छोटा है. 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है. दैट मीन्स ये जो नंबर है 12 और 13 के नंबर के बीच में ही आएगा. ओके जब वो 12 और 13 के बीच में ही आने वाला है तो हम इसको देख लेते हैं. अगर मैं इसमें 12.2 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 12.2 का स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा 150 से. तो दैट मीन्स कि ये 12.2 से तो बड़ा है और 13 से छोटा है. तो अब मैं इसमें देखती हूँ 12.5 का. तो 12.2 जो है, अगर मैं इसको 12.25 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है वो 12.2 से तो छोटा है और 12.5 से बड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12.2. छोटा नंबर लेते हैं हमेशा, छोटा नंबर. तो 150 12.2 इसका आंसर होगा, बट ये अप्रॉक्स आंसर है, ये फाइनल आंसर नहीं है. तो एस्टिमेशन में हमेशा हमारा आंसर जो आता है वो एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू का आंसर आता है, ना कि फाइनल आंसर आता है. ओके चले. ओ बोरिंग लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं, बट अगर तुम्हें लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खा लो साथ में. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग अ डेसिमल मेथड. डेसिमल कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके The square roots in decimal it can be found by, हम इसको दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर हम फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं. मैं आपको दोनों ही बताऊंगी. इवन फ्रैक्शन मेथड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, लेकिन पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज करेंगे. तो देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड तो देखते हैं. ये मैंने बनाया लॉन्ग डिवीजन मेथड का पैटर्न 42.25 पेयरिंग की. अब देखो इसमें डेसिमल में हमेशा पेयरिंग में याद रखना, डेसिमल से पहले दो पेयरिंग होगी और डेसिमल के बाद स्टार्टिंग से होगी. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम हमेशा वन प्लेस से नंबरिंग वो पेयरिंग करते हैं, बट डेसिमल जहाँ आ जाए उसके बाद से हम फ्रंट से पेयरिंग करेंगे. ठीक है 25. मान लो अगर मेरे यहाँ पे 0-2 भी होता, 2-3 भी होता तो 0-2 हो जाता और 3 के साथ में एक 0 लगा के फिर एक पेयरिंग करती. ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा है नहीं. ओके चलो अब इसमें क्या होगा 42, तो ये तो 6 जाएगा, 6 36. ठीक है, अब ये आ जाएगा 6. अब मेरे को डेसिमल लगेगा ऊपर और नीचे से उतरेगा 25. अब ये 6 और 6 हो गया 12. यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कोई बताएगा? ओके हम 5 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 625. तो हमारा आंसर जो हो गया अंडर रूट 42.25 इज 6
2.5. ओके, लेट्स गो विद द फ्रैक्शन मेथड. अब इसमें क्या करना होता है, हमारे पास नंबर है 7.29. तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. तो ये 729 अपॉन 100 होगा, और ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हम इसका अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे. तो बाय यूजिंग 9 फैक्टराइजेशन 729 3 से हो जाएगा, ये हो गया 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 3 3 1. तो हमारा जो आया वो आया 1 2 3 4 5 6. 100 तो होता है 10 इंटू 10, ये तो सबको पता है. तो हमारे पास पेयर बना 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 10. So that is equals to 27 upon 10. That is equals to 2.7. तो ये मेरा आंसर आ गया. क्लियर, ये समझ आया? गुड. चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक. हमारे अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, पहला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है. सबको पता है, वो तो है ना, सबको पता है. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 9999, राइट. तो अब हम इसका निकालेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड. यस, लॉन्ग डिविजन मेथड. तो इसमें हमने पेयरिंग किया. अब ये बचेगा 9 9 से 81, माइनस किया, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू आई 1899. अब ये 18 9 आ जाएगा, तो ये आएगा 1701. माइनस किया तो इससे मेरा आंसर आया 198. अब ये जो मेरा रिमाइंडर आया है इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, तो मेरा आंसर आया 9801. तो अंडर रूट ऑफ 9801 विल बी 99, और यही आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया. तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो आंसर है 9801. ओके, ये एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है, स्पेशली अगर हम बोलें डीएवी स्कूल्स में, सारे जितने भी हैं हमारे डीएवी स्कूल्स में, उसमें ये हमने बहुत ज़्यादा देखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, जब ग्रेटेस्ट किया तो लीस्ट भी करेंगे. लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, हम सबको पता है लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है सबसे छोटा, दैट इज गोइंग टू बी 1000. 4 डिजिट का नंबर सबसे छोटा, इससे छोटा जो होगा वो 3 डिजिट का होगा. तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो है वो है 1000. फिर से लॉन्ग डिविजन मेथड, पेयरिंग की, 3 3 9, यहाँ पे 100, 3 और 3 हो जाएगा 6. देखो, अब मैं इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकती क्योंकि माइनस करते हुए 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा. ऐड करने के लिए मुझे इसमें व्हाट शुड बी ऐड वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो हमने यूज़ किया था, राइट. तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करने वाले हैं 2 सा करेंगे, क्योंकि 1 सा तो छोटा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 124, और मेरा आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 24. इस तरह से 1000 माइनस ऑफ 24, और मैं प्लस कर दूंगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 1024 हो गया. और अगर हम करेंगे अंडर रूट ऑफ 1024, दैट इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 32. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड 2.9 का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, इसमें भी लॉन्ग डिविजन मेथड 2.9. मैंने आपको बोला था कि पेयरिंग करनी होगी. अब डेसिमल से पहले तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, तो बाद में करेंगे. तो 0 1 लगाया और जो 0 लगाया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया. अब ये 1 1 सा 1 हो गया, 1 डेसिमल गया ऊपर
और ऊपर से उतारा 9 0, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर ये 7 आ जाएगा और ये हो गया 189। माइनस किया और आंसर हमारा आया 1 और ऊपर से उतारे 2 zeros। अब ये टोटल हो गया 340, क्योंकि 34 से तो छोटा नंबर कोई होगा नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बचा 100, लेकिन इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही बोला था, तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2.9 इज इक्वल टू 1.70 अप्रॉक्स। ओके, क्लियर हो गया? ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालना है फाइंड द अदर टू नंबर। अगर यस, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये वाला टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। देयर आर 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहले हमें m फाइंड करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास नंबर है उससे हम m फाइंड कर सकते हैं। तो m हमारा आया 8। तो बाकी 2 नंबर्स के लिए हम डायरेक्ट डाल सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 63। और थर्ड नंबर विल बी m स्क्वायर प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 65। तो 2 नंबर्स बचे 63 एंड 65। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट गिव मी अ कमेंट, मैं उस पर एक और न्यू वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। ओके, सो हियर इज अ क्विज क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लॉन्ग डिविजन मेथड या हम बोल सकते हैं कोई भी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन भी, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपका उस चीज़ के लिए बहुत बेसब्री से वेट करूंगी कि आप कब आकर इस चीज को मुझे आंसर करते हैं। तो आई एम वेटिंग, क्विज क्वेश्चन के लिए हम वेट कर रहे हैं, ये हमारा वेटिंग है। ओके, सो डोंट फॉरगेट। ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपने लास्ट तक देखा। आई होप आपको इस टॉपिक में आपको और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए एक नया लेक्चर या आपको उसी में वहाँ पर ही आपको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दूँगी। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने नोन वंस के साथ, जो भी जिनको भी आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है। अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन भी दिया है जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी सही होगा। So I'm waiting for your answer in the comment box. Do like, share and subscribe. Don't forget that. Okay, bye. Thank you.